अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है और हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। हम इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक इसकी डेफिनेशन से। चलिए जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। अब हमारे पास रियल नंबर क्या है? फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 हमारे पास रियल नंबर हैं। सच एज अगर हम इसको इस तरीके से इनक्लोज करते हैं इन ब्रैकेट्स में, तो वो इस फॉर्म में मैट्रिक्स की फॉर्म में ले लेंगे। या अगर हमारे पास ये फॉर्म हो, ये हेयर हाउ वी हैव 6 एंट्रीज, हेयर वी कैन सी डैट 4 एंट्रीज। वो कह रहे हैं जब हम रियल नंबर्स को इनक्लोज कर दें इस ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही होगी जिसको बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। अगर हम इस ब्रैकेट में इसको इनक्लोज कर देते हैं तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मेशन जो आएगी रियल नंबर्स की कलेक्शन की, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब वो कह रहे हैं इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारे पास कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। नेक्स्ट, मैट्रिक्स में क्या चीज़ें होती हैं? मैट्रिक्स में फर्स्ट वन हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। फर्स्ट तो उसमें रोज और सेकंड हम इसमें चेक करेंगे कॉलम्स। अब रोज और कॉलम्स होते क्या मैट्रिक्स में, चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ए नज़र आ रहा है जिसमें एंट्रीज हैं 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1 एंड -1। अब जो रोज़ होती हैं वो होती हैं हॉरिजॉन्टल वेज। अब यहाँ पे मैट्रिक्स में कितने हॉरिजॉन्टल वेज हैं? लेट्स से we can see that it's 1, this one is 2, this one is 3. It means ये जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल वे है ये हमारी रो 1 है, ये हमारी सेकंड रो है, इसको हम R2 कह लेते हैं, एंड दिस वन इज़ आवर थर्ड रो। क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल वेज देखने हैं किसी मैट्रिक्स को में वो कितने हैं, तो उतनी ही हमारी उस मैट्रिक्स में रोज होंगे। नेक्स्ट, हमारे पास कॉलम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है बी, इसमें हमारे पास 6 एंट्रीज गिवन 2, 3, 5, 0, 1, -1, 3, 2, 1। अब हम इसमें चेक करेंगे वर्टिकल वेज कितने हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट वन ये वर्टिकल वे है, सेकंड वन ये वर्टिकल वे एंड थर्ड वन ये वर्टिकल वे। इट मीन्स फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है एंड थर्ड कॉलम हमारे पास ये है। इट मीन्स हमारे पास इसको हम नाम दे देते हैं C1, C2, C3। इट मीन्स गिवन मैट्रिक्स में हमारे पास 3 वर्टिकल वेज से, तो हमारे पास 3 ही कॉलम होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड है, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमने पहले पता कर लिया कि किसी मैट्रिक्स में रोज़ कौन सी होती हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं। अब हम चेक करते हैं उसका ऑर्डर क्या होता है। हमारे द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। और वो कह रहे हैं जितने नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे उसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं। अब इसको हम कैसे फाइंड करें? अगर किसी भी मैट्रिक्स एम में m रोज़ हैं और n कॉलम है, देन हम वो कह सकते हैं उसका जो ऑर्डर है m/n है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 1, 0, 2 इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3। हाउ? हम पहले चेक करेंगे इसमें हॉरिजॉन्टल वेज कितने हैं। लेट्स से C1, 2, इसमें 2 रोज़ हैं एंड दिस वन इज़ 1 वर्टिकल वे, सेकेंड वर्टिकल वे एंड थर्ड वर्टिकल, यानी कि 3 कॉलम हैं, तो इस ऑर्डर इज़ 2/3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है इसका ऑर्डर आएगा 2/3। अब नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है n 1, 2, 3, -1, 1, 0, 2, 3, 7 स्टूडेंट्स। सो वी कैन सी डैट हेयर इज़ 3 हॉरिजॉन्टल वेज एंड 3 vertical ways. So we can say that its matrix n is of order 3/n. नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है P 3, 2, 5। अब यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल वेज कितने हैं? 1 हमारे पास, इजीली वी कैन सी डैट। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें वर्टिकल वेज कितने हैं? 1, 2, 3, यानी कि 3 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/3। स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी समझ आ गया होगा। अब फर्स्ट वन हमने चेक किया किसी भी मैट्रिक्स होता क्या है। नेक्स्ट हमने चेक किया उसमें क्या है, रोज़ और कॉलम है, वो क्या एंट्रीज में
कैसे हमें पता चलेगा? नेक्स्ट हमने चेक किया कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या। थर्ड हम देखेंगे इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं। ठीक है, वो कहने हैं लेट A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A equals to B if and only if the order of A is equals to order of B, their corresponding entries are equal. Second, अगर हमारे पास कोई से भी दो मैट्रिक्स हमने चेक करने कि वो इक्वल है तो हमें ये दोनों जो उसकी कंडीशंस है वो फुलफिल करते हैं या नहीं करते ये चेक करनी होंगी। अब हमारे पास लेट्स से एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी। हम चेक करेंगे इसमें इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर चेक करेंगे। इसमें दो हॉरिजॉन्टल वेज हैं और दो ही वर्टिकल वेज हैं, तो इट मीन्स ये 2x2 का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी दो हॉरिजॉन्टल वेज हैं और दो ही वर्टिकल वेज हैं, तो इट मीन्स ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट, अब सेकेंड कंडीशन देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। लेट्स चेक, हियर इज 1, this first entry is also 1, second entry is 3, here is also 3, third entry is -4, here is also -4, first and fourth entry is 2 and 4 minus 2 is also 2. It means their corresponding entries of matrix A and their corresponding entries in B is also equal, so we can say that A is equals to B. Next, we have two matrices, let's say L and M. We can see that in L we have two rows and two columns is 2x2 order matrix, and in M we can also see that it's also 2x2 because we have two rows and two columns, so its order is 2x2. Next condition is we must check its corresponding entries. First entry is 2, here is first entry is also 2, second entry is 3, here is also 3, third entry is -1, is also -1, fourth entry is 2, here is -2. Just we can see that this because of the sign difference, यहाँ पे जो मैट्रिक्स की पूरी एंट्री ही चेंज हो गई। हमने ये नहीं कहना कि सिर्फ साइन चेंज है तो वो बाकी तो नंबर तो है ना वही, नहीं बेटा, जहाँ पे साइन भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ 2 से, तो हम कह देंगे कि वो एंट्रीज़ के इक्वल नहीं है। 2 कभी भी -2 के इक्वल नहीं होता वैसे भी, तो हमने कह देना है L इज़ नॉट इक्वल्स टू M बिकॉज हमने रीज़न भी देख ली, इसके फोर्थ एंट्रीज़ के 4 एंट्री के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है। हमारे पास एक मैट्रिक्स P है और दूसरा क्या है Q। इसका ऑर्डर चेक करेंगे। यहाँ पे 2 रोज़ हैं, 2 column है, is 2x2 matrix, or here we can see that 2 rows but 3 vertical ways, it means 3 column, so is 2x3 order matrix. सो इनके ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हम आगे इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक नहीं करेंगे। इट मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स जो क्या हैं एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं।